हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू होम साइंस मंत्रा। मैं ज्योति मिश्रा अपने इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए अपने कोर्स को कवर करके और परीक्षा में आने वाले जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावित क्वेश्चन जो बन रहे हैं, उन सबको देखते हुए टॉपिक वाइज मैं सारे चीज़ों को कवर करा रही हूँ। क्योंकि अब आप लोग को पता होगा कि हमारा टीजीटी पीजीटी तो पहले से कंफर्म था और एलटी की भी डेट आ गई है। एलटी की डेट हमारा जो होम साइंस सब्जेक्ट है वो 21 दिसंबर को है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए हम अपने कोर्स को कंप्लीट करते हुए और कोर्स को इस तरह से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इतने कम समय में जितना हमारे पास समय बचा है 4 महीने, इतने पूरा कोर्स कवर नहीं हो सकता। जितना हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे, जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी जो पेपर में आ सकते हैं, जो अति संभावित हों, जो पिछले साल के पेपर में आ चुके हैं, सब देखते हुए आगे से मैं अपनी सारी टॉपिक्स उसी पे लाऊंगी जो हमारे क्वेश्चन पेपर में आ सकें। ठीक है। तो हम लोग न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने सब पोषक तत्व जितने थे हमारे मेटाबॉलिज्म में, कुपोषण, सुपोषण या फिर कार्बोज, प्रोटीन, वसा, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था, विटामिन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? थेरेपेटिक डाइट। थेरेपेटिक डाइट क्या होता है? उपचारात्मक आहार। उपचारात्मक आहार से हम लोग क्या समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ, उपचारात्मक आहार है क्या? ये उपचारात्मक आहार क्या है? उपचारात्मक आहार ऐसा आहार है जो हमारे रोग की स्थिति में दिया जाता है कि हमारे रोग को और रोग की संभावना को कम करने के लिए जो हमारे डाइटिशियन डाइट प्लान करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना उपचारात्मक आहार करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि वह भोजन जो रोगों से छुटकारा दिलाने में सहायक हो तथा रोग के शारीरिक मांग के अनुसार हो। इसका मतलब भी तात्पर्य ये है कि वह भोजन जो हमारे रोगों से छुटकारा दिलाए और वो रोग के शारीरिक मांग के अनुसार, मतलब जो रोग है उस रोगी व्यक्ति को उसके अनुसार हो, उसकी शारीरिक मांग के अनुसार, कि उस व्यक्ति का बीएमआई कैसा है, बीएमआर कैसा, उम्र क्या है, लिंग क्या है, कितनी कैपेसिटी है, क्या कैसे है, सब उस चीज़ के उसके मांग के शारीरिक मांग के अनुसार हम अपना डाइट प्लान करते हैं और वही डाइट प्लान हमारा उपचारात्मक आहार कहलाता है। ठीक है। उपचारात्मक आहार हमें जैसे कोई भी व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है, किसी को बुखार होता है, जुकाम होता है, दस्त, पीलिया, अतिसार, टाइफाइड, डायबिटीज, हाई बीपी, लो बीपी, ये सारे विभिन्न प्रकार की, लीवर सिरोसिस हो जाता है, किडनी की बीमारी हो जाती है, सारे जो सारे रोग हैं उन सब का इलाज भोजन के माध्यम से किया जा सकता है। उसी को हम उपचारात्मक आहार में पढ़ सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन हमारे पेपर में देखने को मिल जाते हैं, लगभग हर जगह के पेपर में जहाँ भी देखिए तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? उपचारात्मक आहार यानी थेरेपेटिक डाइट। ओके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि उपचारात्मक पोषण के उद्देश्य क्या है। जैसे हम लोगों ने तो पढ़ तो लिया, वह भोजन जो रोगों से छुटकारा दिलाने में सहायक हो तथा रोग की शारीरिक मांग के अनुसार हो, ये तो हमारे समझने के लिए था, तो उसे हम उपचारात्मक आहार कहते हैं। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। उपचारात्मक आहार जो हमारा है, किस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है और कि हमारे जो डाइटिशियन है ये सब किस उद्देश्य से हम उपचारात्मक आहार को करते हैं। तो हम देखते हैं रोगी की दशा को उत्तम बनाए रखने के लिए, मतलब जो रोगी व्यक्ति है जिसको किसी भी प्रकार का रोग हुआ है, उसकी जो दशा है वो उत्तम बनाया जा सके। मतलब कभी कभी होता नहीं है कि हम बीमार हैं तो दवा खाते खाते हम एकदम से और बीमार लगने लगते हैं। इसीलिए उस चीज़ को कम करने के लिए और रोगी की स्थिति को अच्छा बनाए रखने के लिए हम अपना उपचारात्मक आहार करते हैं। ठीक। अभी बुखार हुआ, जुकाम हुआ, हम लोग दवा खाते तो हम और बीमार लगने लगते हैं। उसी तरह अगर हमको जुकाम हुआ, हम अपना उपचारात्मक आहार कर लेते हैं, काढ़ा बना के पी लेते हैं या फिर ठंडी चीज़ों से बचाव कर लेते हैं, तो हम क्या हो जाता है, तो हम जल्द ही रिकवर हो लेते हैं, उस रोग से छुटकारा पा लेते हैं। और दूसरा क्या है? शारीरिक वजन के अनुसार आहार नियोजन करना। ये भी है कि हमारे शरीर के वजन के हिसाब से भी हम अपना डाइट प्लान करते हैं। उपचारात्मक आहार हम अपने शारीरिक वजन के हिसाब से भी करते हैं कि हमारा शारीरिक वजन क्या है, कैसा है, हम कम वेट है, कम हाइट है, ज़्यादा वजन है,
किस हिसाब से हमको करना है, वजन को देखते हुए भी हम अपना उपचारात्मक आहार करते हैं। ठीक। अगला है रोगी की शारीरिक दशा, रोग की स्थिति, आर्थिक स्थिति, मतलब ये सब चीज मायने रखती है। जो हम डाइट प्लान करते हैं रोगी की, उसमें हम रोगी की शारीरिक दशा, कि रोगी की शारीरिक दशा क्या है, जो रोगी व्यक्ति है उसकी शारीरिक दशा कैसी है, वो अच्छी है, बुरी है, वो मानसिक रूप से परेशान तो नहीं है, क्या है, कैसे, सारी चीजें जानकर हम उस रोगी का डाइट प्लान करते हैं। अगला क्या है, रोग की स्थिति, मतलब रोग की स्थिति कैसी है, रोग की स्थिति कम है, मध्यम है, कि अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है रोग, उस चीज को देखते हुए भी हम डाइट प्लान करते हैं। अगला क्या, आर्थिक स्थिति, हम ऐसा भी डाइट प्लान करते हैं जो हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित ना करे, क्योंकि हमारा भारत जो है यहाँ पे अमीर गरीब मध्यम हर तरह के व्यक्ति रहते हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि हम सिर्फ डाइट प्लान अमीर लोगों के लिए करते हैं। हम डाइट प्लान अपने गरीब जनता को भी देखते हुए करते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वो इस चीज को, जो हम डाइट प्लान कर रहे हैं, जैसा भोजन की व्यवस्था उनके लिए कर रहे हैं, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं इसको, क्या उसको खरीद के खा सकते हैं, इस सब कुछ देखते हुए हम उनके अकॉर्डिंग, उनकी आर्थिक स्थिति के अनुरूप हम जो है डाइट प्लान करेंगे और उनके रोग से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे। ठीक। अगला, रोगी के लक्षण को ध्यान में रखना, और ये लक्षण भी ध्यान रखना जरूरी कि रोगी का लक्षण कैसा दिख रहा है, उसके लक्षण अपने समाप्ति की तरफ है, कि चरम सीमा पर है, कि शुरुआती दौर में है, वो सब कुछ देखते हुए हम अपना डाइट प्लान करेंगे। ठीक। रोगी के चयापचय दर को, चयापचय जो हमारा है, मेटाबॉलिज्म, ये सब चीजों को, इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम रोगी व्यक्ति का डाइट प्लान करते हैं और उनको रोग से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। ठीक। इतना समझ में आया। ये सारी चीजें हमको हमारे पेपर के लिए ही नहीं, हमारे जो पर्सनल लाइफ है, हमारी जो ये गृहस्थ जीवन, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस चीज़ का अगर हमको नॉलेज रहेगा तो हम अपने घर पे जो अगर कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है तो उसका इलाज या फिर उसको मानसिक रूप से संतुष्ट कर सकते हैं। किस तरह के, इस तरह के डाइट प्लान करके। ठीक है। और अगला देखिए, इसके सिद्धांत क्या है। ये उपचारात्मक आहार को सिद्धांत भी है कि यह क्या सिद्धांत है उपचारात्मक आहार के, तो हम लोग सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है इसके सिद्धांत। पहला है सामान्य आहार से भिन्न, मतलब जो हमारा उपचारात्मक आहार होता है वो हमारे सामान्य आहार से, मतलब डेली जो हम खा पी रहे हैं उससे वो अलग होना चाहिए, क्योंकि हम डेली जो खा रहे हैं उसमें और जो हमारा उपचारात्मक आहार उसमें फर्क होगा ही होगा, क्योंकि हम रोग की स्थिति में सुधार करने के लिए दे रहे हैं और वो जो पहले हम दे रहे हैं वो अपनी नॉर्मल जो सामान्य भोजन ग्रहण करते हैं प्रतिदिन की दिनचर्या में दे रहे हैं। अगला है रोगी की रुचि व खाने की आदतों के अनुकूल बनाना में इम्पोर्टेंट है। रोगी की रुचि और खाने की आदत, कभी कभी होता है ना रोगी व्यक्ति जो होता है उनकी खाने की आदतें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, खाने में बहुत ज़्यादा ना नुकुर करते हैं कि नहीं मैं इसको नहीं खाऊंगा, ऐसा है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरे से पसंद नहीं है, ये मेरा फेवरेट नहीं है। और जब इंसान रोग होता है, जब किसी भी व्यक्ति को रोग से प्रभावित रहता है तो उसकी खाने पीने की इच्छा भी खत्म हो जाती है, वो खाने पीने का उसका मन ही नहीं करता है और वो अपनी उसकी रुचि के अनुसार, तो उस समय जो डाइटिशियन होता है उसका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि हम उस रोगी व्यक्ति को किस तरीके से, किस प्रकार से उसको भोजन दें जिससे उस व्यक्ति को रोग की स्थिति में सुधार हो सके और उसकी खाने में रुचि भी जागृत हो सके। ठीक है। खाने की उसमें रुचि जागृत करना और उसकी जो आदत बन गई है खाने की उसमें भी परिवर्तन करना, उसके अनुरूप, उसकी मनपसंद, उसकी रोग की स्थिति को देखते हुए, उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, सब कुछ उस सब के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, डाइट प्लान करेंगे। शरीर, अगला क्या है, शरीर के पोषण के अनुरूप हो, मतलब उसके शरीर के पोषण के अनुरूप हो। ये नहीं कि अगर मोटा व्यक्ति है तो उसके दुबले व्यक्ति के अकॉर्डिंग डाइट प्लान कर दे, जो दुबला व्यक्ति है उसको मोटे व्यक्ति के अकॉर्डिंग डाइट प्लान कर दे। ठीक है। अगला है रोगी की पोषण आहार के संबंध में जानकारी देना। और रोगी व्यक्ति है अगर उससे हम ऐसे कहेंगे नहीं आप इसको खा लीजिए, ऐसे खा लीजिए, तो नहीं खाएगा। जब हम उसको ये बताएंगे आपको आपके जो रोग है इस रोग के अकॉर्डिंग हमने आपके लिए ऐसा डाइट प्लान किया है जिससे आप दवा के साथ साथ आप जल्दी रिकवर हो सकेंगे, आप रोग से मुक्त हो सकते हैं, तो जब उसको इस चीज के बारे में जानकारी मिलेगी तो उस चीज में इंटरेस्ट जगेगा उसका और वो अपना भोजन ले लेगा। डाइट के अनुसार जो डाइटिशियन ने उसके लिए डाइट प्लान किया उसके अकॉर्डिंग अपना भोजन लेना शुरू कर देता है। कभी कभी रोगी व्यक्तियों में इंटरेस्ट जगाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है।
अगला होता है रोगी को पोषण देने की विधियां। ये जो उपचारात्मक आहार में रोगी को हम पोषण किस तरीके से दे सकते हैं, इसके दो मेथड होते हैं। पहला क्या है, इंट्रावीनस फीडिंग, और दूसरा क्या है, ट्यूब फीडिंग। जो इंट्रावीनस फीडिंग होता है ये क्या है, ये होता है शिराओं द्वारा भोजन देना। जो हम शिराओं द्वारा भोजन देते हैं उसको क्या कहते हैं, इंट्रावीनस फीडिंग, शिराओं द्वारा भोजन देना। अगर जो ट्यूब फीडिंग है ये क्या होता है, नली द्वारा, नली द्वारा जो भोजन दिया जाता है उसको हम कहते हैं ट्यूब फीडिंग, ठीक है, इसको हम नली द्वारा देते हैं। ओके, और जो इंट्रावीनस फीडिंग होता है इसमें क्या होता है, इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। पहला हम इसको इंजेक्शन द्वारा देते हैं जैसे सामान्य तौर पर डॉक्टर लोग देते हैं। अगला है ऊर्जा प्रदान करने हेतु, इंजेक्शन द्वारा देते हैं जो ऊर्जा प्रदान करने हेतु होता है, जिससे उसकी जो भी ऊर्जा की क्षमता घटी हो वो जो रिकवर हो सके, अर्जा निर्जलीकरण रोकनी हो। मतलब कभी कभी होता है कि व्यक्ति की रोग की स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि निर्जलीकरण हो जाता है, उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है, जिससे उसको बेहोशी, हाथ पैर में दर्द, ऐंठन, ये सारी चीजें होने लगती। और निर्जलीकरण इतनी जो है खतरनाक है कि कभी कभी समय पर इलाज ना होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए हम डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे बोलते हैं इसमें जल, इलेक्ट्रोलाइट्स, अमीनो अम्ल के इंजेक्शन होते हैं, एल्कोहल, ये सब इसलिए किए जाते हैं जिससे व्यक्ति को निर्जलीकरण ना हो सके, ठीक है। निर्जलीकरण को रोकने के लिए हम लोग जाते हैं डॉक्टर तुरंत जो है क्या करते हैं, ग्लूकोज लगा देते हैं। अगला क्या है, नली द्वारा ट्यूब फीडिंग जो होता है। पहला क्या है, इसमें तीन है, नासोगैस्ट्रिक फीडिंग, दूसरा गैस्ट्रोटॉमी फीडिंग, अगला थर्ड है जेजुनोस्टोमी फीडिंग, ठीक है। नासोगैस्ट्रिक फीडिंग ये क्या होता है, ये हमारा नाक से आमाशय तक जाता है। किस में जाता है, ये जाता है नाक से आमाशय तक, नाक से आमाशय तक, नाक से आमाशय तक, ठीक है। अगला है गैस्ट्रोटॉमी। गैस्ट्रोटॉमी जो है ये किसमें होता है, डायरेक्ट आमाशय में इसको नली डाली जाती है, डायरेक्ट आमाशय में नली डाली जाती है। ये रोग की स्थिति को देखते हुए होता है कि रोग की स्थिति कैसी है, सामान्य है, मीडियम है या कि बहुत चरम सीमा पर पहुंची, सब कुछ देखते हैं। अगला क्या है, जेजुनोस्टोमी। इसमें क्या होता है, इसमें जो नली होती है ये डायरेक्ट छोटी आंत में, छोटी आंत के जो जेजुनम पार्ट होता है उसमें डाली जाती है, ठीक है, छोटी आंत में डाली जाती है। इस तरीके से हम जो हमारा जब निर्जलीकरण हो जाए या फिर पोषण की स्थिति में दो तरीके से हमें आहार दिया जाता है रोग की स्थिति में। ओके, अगला है इसी में उपचार आहार में परिवर्तन लाने के विभिन्न तरीके, मतलब क्या तरीका होता है। जैसे देखिए होते मिर्च मसाले रहित आहार, जो हमारा मिर्च मसाला है, मिर्च मसाले रहित आहार कब दिया जाता है, जो देखिए ये ब्लैंड डाइट, ब्लैंड डाइट हमारा पेपर में आ चुका है। आप लोग इसको अगर पेपर देखते होंगे तो इस चीज से वाकिफ होंगे कि ब्लैंड डाइट है क्या। तो जो मिर्च मसाले रहित आहार होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैंड डाइट। ब्लैंड डाइट कब दिया जाता है, पेप्टिक अल्सर में दिया जाता है, अतिसार में, पेचिस में और ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन के बाद क्योंकि इस समय जो है मिर्च मसाला हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है और जिससे रोग की स्थिति बढ़े ना या फिर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए हमें ब्लैंड डाइट दिया जाता है पेप्टिक अल्सर में, अतिसार में, पेचिस में और ऑपरेशन के बाद। अगला क्या है, उच्च कैलोरी युक्त आहार, मतलब उच्च कैलोरी हमें कब दी जाती है, तो उच्च कैलोरी सिर्फ और सिर्फ कुपोषण की स्थिति में दी जाती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति दुबला पतला, सीना निकला हुआ, हड्डियां कुरूप की तरह निकली हुई और चम्मच की तरह मुख है, इस तरीके से व्यक्ति कुपोषण में बहुत उच्च, जब कुपोषण की स्थिति हो जाती है तभी हम उच्च कैलोरी देते हैं। और निम्न कैलोरी युक्त, निम्न कैलोरी युक्त जो आहार होता है तो किस में दिया जाता है, मोटापा में दिया जाता है, उच्च रक्तचाप, मतलब जब हाई बीपी हो जाती है तो हम निम्न कैलोरी देते हैं, ठीक है। और अगला क्या है, उच्च प्रोटीन युक्त आहार। उच्च प्रोटीन युक्त आहार कब दिया जाता है, कुपोषण में, घायल होने पर, एनीमिया में, बुखार में। बुखार में हमारा जब 1 डिग्री हमारा जो हमारा एक सामान्य टेम्परेचर होता है हमारे शरीर का वो कहते हैं 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जब अगर 1 डिग्री बढ़ गया तो 1 डिग्री बढ़ने पर 7% ऊर्जा का ह्रास होता है, मतलब 7% ऊर्जा का नाश होता है। इसीलिए बुखार में हमें उच्च प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। अगला है कम प्रोटीन युक्त आहार। कम प्रोटीन युक्त आहार कब दिया जाता है, यूरोमिया में। यूरोमिया में, लीवर सिरोसिस, यूरोमिया क्या है, मतलब मूत्र का बार बार निकलना, बार बार मूत्र का एहसास होना, ये सब चीज़ जो है यूरोमिया में होता है। लीवर सिरोसिस,
लीवर यानी हमारा जो लीवर है इसकी विफलता में, इसमें कोई बीमारी हो जाए या ये विफल हो जाए, उस स्थिति में हम कम प्रोटीन युक्त आहार देते हैं। अगला क्या है? उच्च वसा युक्त आहार। क्या है? उच्च वसा युक्त आहार। उच्च वसा युक्त आहार कब देते हैं? अल्पभार में, मतलब उच्च वसा, उच्च कार्ब, ये सब कुपोषण में, अल्पभार में, इस सब चीज़ों में हम उच्च वसा और उच्च कैलोरी, उच्च कार्बोज, ये सारी चीज़ें जो होती है हम इस अल्पभार, कुपोषण इसी में देते हैं। अगला क्या है? निम्न वसा युक्त आहार। निम्न वसा युक्त आहार कब देते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? ये जो हमारी रक्त नलिकाएं होती हैं उसमें जो आरबीसी के टूटे हुए कण होते हैं वो जमा, ये बीमारी हम आपको आगे पढ़ाएंगे एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो स्क्लेरोसिस, हाई बीपी, अतिसार, इन सब स्थितियों में निम्न वसा देना चाहिए। ठीक है। अगला है सोडियम रहित आहार, मतलब सोडियम रहित। सोडियम रहित आहार हमारे किस में दिया जाता है? ओडिमा। ओडिमा क्या होता है? हमारे हाथ पैरों में पानी भर जाता है, शरीर में पानी भर जाता है ऊतकों में हमारे, जिससे हमारा शरीर मोटा दिखने लगता है। हम देखने में तो मोटे लगने लगते हैं लेकिन वाकई में हमें ओडिमा हुआ रहता है। ठीक है, जिससे हम सोडियम रहित, मतलब जो हमारा नमक होता है, नमक कम से कम मात्रा में नमक देना चाहिए। अगला हाई बीपी। हाई बीपी में वैसे भी सोडियम रहित आहार देना चाहिए। गुर्दे व यकृत की बीमारी में, किडनी फेलियर या किडनी की समस्या अगर हमारे पास है तो भी हमें कम सोडियम युक्त आहार देना चाहिए। और यकृत की बीमारी में भी गर्भकालीन विषाक्तता, यानी गर्भकालीन विषाक्तता में भी हमें कम सोडियम की देना चाहिए। अगला है पोटेशियम रहित, मतलब पोटेशियम रहित आहार। पोटेशियम रहित आहार कब देना चाहिए? मूत्र कम बनने पर। अगर मूत्र कम बन रहा है तो पोटेशियम रहित आहार देना चाहिए। ठीक है। और क्या है? कम प्यूरिन युक्त आहार। हमारे जो गठिया की स्थिति में कम प्यूरिन युक्त आहार देना चाहिए, क्योंकि गठिया की अधिक मात्रा में प्रोटीन, प्यूरिन, इसको प्रोटीन भी कह सकते हैं कि प्रोटीन कम देना चाहिए। इसकी अधिकता से ही गठिया हो जाती है। कम ग्लैक्टोज युक्त आहार, मतलब जो एक ग्लैक्टोसीमिया बीमारी होती है जो बच्चों में होती है, ग्लैक्टोसीमिया बीमारी, जो ग्लैक्टोज के एकत्रित हो जाने से होता है। क्या होता है? ग्लैक्टोज के एकत्रित हो जाने से होता है, इसलिए कम ग्लैक्टोज हमें ग्लैक्टोसीमिया बीमारी में दिया जाता है। और ग्लैक्टोसीमिया में क्या होता है? ग्लैक्टोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ग्लैक्टोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ओके, तो ये सारे हमारे जो है ये उपचारात्मक आहार है जिसको हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, हम लोगों ने ये सारी चीजें कवर कर ली आज। और कल हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हमारा जो देखिए डायबिटीज हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वही चीज़ हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मोर देन मोर करने से ही हमारे सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। जो जितना हमारा छूटा रहेगा सब क्वेश्चन के माध्यम से कवर हो जाएगा। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने में तो छोटी लग रही, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जितने भी हम करवा रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे कल? कल हम लोग पढ़ेंगे डायबिटीज और एक्लेसिरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, बाय बाय।